हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, बात करें पिछले लेक्चर का, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन देखा था और वो सारस डायग्राम से हम लोग देखे थे। ठीक है, डिटर्मिनेंट का निकालने के लिए जो एक नॉर्मल मेथड होता है उससे तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, बट एक और मेथड होता है जो सारस मेथड होता है, वो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है यार, आई होप कि आप लोगों को वो सब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और आप रिवाइज कर रहे होंगे जो पीछे हम लोगों ने कवर कर दिया है। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है यार, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम और हर एक लेक्चर ना 30 to 40 मिनट का ही हम लोग रखने का ट्राई करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी जो होता है ना, कोई भी चीज़ का प्रॉपर्टी हो गया या फॉर्मूला हो गया, तो वो मतलब क्यों पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों का कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। ठीक है, फार्मूला का यूज़ क्यों करते हैं? फार्मूला तो बिना फार्मूला का भी हर एक सवाल सॉल्व हो सकता है। ठीक है यार, लेकिन फार्मूला हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फार्मूला हम लोगों को फास्ट बनाता है। ठीक है यार, तो इसलिए हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या करता है? फास्ट बनाता है। चलो पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि इफ़ वी interchange the row into corresponding column, then value of will remains same। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी भी रो को उसके करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं ना, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होता है। मतलब कि जो बिना चेंज किए जो डिटर्मिनेंट आ रहा था वो चेंज करके भी डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है यार, तो चलो इसको देखते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है। मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट निकालना है 3, 4, 6, 7, इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। ठीक है यार, तो इसका डिटर्मिनेंट चलो निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा छोटा लेते हैं ना, बार बार माइनस आ रहा है। 7 या 21 माइनस 12, तो ये कितना हो गया? कितना हो गया देखो तो, 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 2, 11 और 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। अब चलो इसका रो को ना कॉलम में बनाते हैं, यानी कि ये रो है, इसको कॉलम में बनाते हैं। ठीक है, इस रो को कॉलम में बना देते हैं, 3, 2 कर देते हैं, और इस भी रो को कॉलम बना देते हैं, 6, 7 कर देते हैं। अब इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है यार, तो 7 या 21 माइनस 12, ये भी देखो 9 ही आ रहा है। बोथ आर सेम, मतलब ये वेरीफाइड है। ठीक है, if we interchange the row into the corresponding column then the value of determinant will remain same। मतलब कि हम लोग रो को कॉलम में बना दे रहे हैं, कॉलम में इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो मेरा डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट है ना उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है यार, तो यार इसको लिखो आप लोग। अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट होता है ना तो वो पूछो। ये सब जस्ट मैथमेटिकल है, हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो ये सब बस उसी का जो एक की पॉइंट होता है ना वो है। चलो लिखो यार इसको, अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चलो अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहाँ पे हमको ऑल लिखना था क्योंकि सारे का सारा रो चेंज कर रहा है ना। ऑल रो इनटू द कॉलम, इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑल कर देना, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। दूसरा प्रॉपर्टी पे चलते हैं और लिखते हैं इफ वी इंटरचेंज वन रो और कॉलम इनटू रो तो लिखा नहीं, वन रो इनटू कॉलम। ओके,
then the value of determinant will remain same but sign will be changed। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग एक रो को कॉलम बना दें तो जो डिटर्मिनेंट मेरा आ रहा था ना उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी एग्जांपल से देखते हैं ये सही है कि नहीं। चलो, एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास 3 2 5 1 ये। ठीक है, इसका पहले निकाल लेते हैं सिंपल डिटर्मिनेंट। 10 - 6 तो कितना आ गया 4। ठीक है, अब एक रो को हम लोग कॉलम बना रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ये वाला जो रो है ना इसको कॉलम बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 2 प्रॉपर्टी यही है ना। एक मिनट भाई, हाँ सॉरी ये प्रॉपर्टी हम लोग गलत लिख चुके हैं। ये पहला ही प्रॉपर्टी लिख दिया ना एक्चुअल में, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करो भाई। column, then the value of determinant remains same but sign is changed। ठीक है, चलो बोल रहा है कि 2 रो यानी कि 2 रो को अगर इंटरचेंज कर दें यानी R1 को R2 कर दें या R2 को R1 कर दें या उस तरह का ऑपरेशन कॉलम में भी लगा सकते हैं, C1 को C2 कर दें या फिर C2 को C1 कर दें, तो जो वैल्यू है ना डिटर्मिनेंट का वो सेम रहेगा बट साइन अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 आ रहा था तो इंटरचेंज करने के बाद -5 आएगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले से -5 आ रहा था तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अब जो आएगा इंटरचेंज के बाद वो +5 आएगा। चलो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले 2/2 का ये एग्जांपल हम लोग लेते हैं 3 4 5 4। ठीक है, चलो ऐसा रखते हैं 2/2 मैट्रिक्स। इसका सिंपली डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं। ये डिटर्मिनेंट है भाई, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 30 - 20 = 10। ठीक है, सिंपल डाटा ले रहे हैं। अब इसको इंटरचेंज करते हैं यानी कि अब क्या करते हैं नाउ R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R2 से। ठीक है, यानी कि 5 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या 3 4। तो देखो अब क्या हो जाएगा 5 20 - 30 बराबर -10। देखो तो मैग्नीट्यूड सेम है मेरा, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, बट देखो यहाँ पे माइनस साइन आ गया है, साइन चेंज हो गया है ना, साइन चेंज्ड। तो इस तरह से आप 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 2/2 का ले रहा हूँ क्योंकि यार डाटा से मतलब आपको समझने से मतलब है, ये हर एक तरह के डिटर्मिनेंट में एप्लीकेबल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है तो इसको आप लोग लिखो यार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। चलो इसको छापो फटाफट और थर्ड प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। चलो हो गया होगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ़ 2 रो और कॉलम ऑफ determinant is identical then the
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्या मतलब है भाई इसका? बोल रहा है अगर दो रो, ठीक है, किसी भी एक डिटर्मिनेंट में या मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसमें दो रो या दो कॉलम, ठीक है, अगर सेम आइडेंटिकल होता है, सेम नहीं कर सकते ना, आइडेंटिकल यानी कि उसका मल्टीपल भी हो सकता है। आइडेंटिकल मीन्स सेम तरीका का है, ठीक है, सेम तरीका का है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो 0 होगा। ठीक है यार, अभी हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो मल्टीप्लाई रहता है तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, उस तब ये समझ में आएगा कि आइडेंटिकल क्यों लिखा है, सेम क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, आइडेंटिकल हो, आदमी आदमी आइडेंटिकल है, ठीक है, लेकिन सेम नहीं है, इसलिए आइडेंटिकल लिखा है। उसके जैसा हो यानी उससे स्केल किया हुआ है 2 से या 3 से, इस तरह से मल्टीप्लाइड भी है तो सेम है। ठीक है, जैसे 2 और 6 ये आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा, यानी कि ये 2 से मल्टीप्लाई करके ही आया है, तो इसको आइडेंटिकल यहाँ पे मैट्रिक्स में इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 3, 6, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी लिख देते हैं 3, 6, ठीक। तो देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट सेम आता है कि नहीं। तो देखो 6 या 18 माइनस 18 बराबर 0 हो गया। ये तो 2/2 में तो यार सिंपली दिख रहा होगा ना, 2/2 में दिख रहा होगा। चलो 3/3 का हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3/3 का ले लेते हैं। 2, 1, 3, 6, 7, 8, 2, 1, 3, दो को आइडेंटिकल ले लिए, दो रो हियर सॉल्व करते हैं। हियर 2 रो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देन हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट 0 होगा, बट चेक कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक्सपेंड करते हैं ना। एक्सपेंड करने से पहले आपको साइन लेना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा कॉमन, इसको छोड़ेंगे 7 21 माइनस 8 हो जाएगा, 21 माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद -1, ये छोड़ेंगे 6 या 18 माइनस 8 दूनी 16, 18 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर +3 एक्सपेंड करते हैं, ये 6 माइनस 14, 6 माइनस 14, ये एक्सपेंड हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सपेंड यहाँ पे लिख दो, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो। ठीक है, ऐसा लिख करके आपको सॉल्व करना है। तो चलो 2 कॉमन हो गया, 18, 21 में 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8, 3, 13 हो जाएगा क्या, देखो तो 13 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा, 16, तो 8 हो जाएगा -8, देखो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 माइनस 2 और ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 या 24, तो देखो तो कितना हो गया, 26 माइनस 26, ये दोनों जुड़ेगा, 26 माइनस 26 0 आ रहा है, 0 आया क्या। लेकिन हम लोग तो प्रॉपर्टी से ही जानते हैं, जैसे हमको आइडेंटिकल दिख गया, ये दोनों आइडेंटिकल दिख गया, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ये निकालने का नीड ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हम लोग को फास्ट बनाता है यार, इतना कैलकुलेशन क्यों करने जाएंगे, अगर हमको दिख गया यहाँ पे 2 आइडेंटिकल रो है तो सिंपल सी बात है, सीधा 0 बोल देंगे यार हम लोग। ठीक है, इसी तरह से अगर 2 कॉलम भी मेरा आइडेंटिकल होता तो भी हम लोग 0 बोल देते हैं। ठीक है, उससे भी 0 बोल देते हैं। चलो एक बार एक कॉलम वाला भी देख लेते हैं और उसमें एक्सपेंड करेंगे, सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, चलो उसका भी एक एग्जांपल देख लो, कॉलम वाला। वन 2 3 4 5 6 आइडेंटिकल कहाँ हो रहा है भाई, 1 4, ये है 3 2 3। देखो प्रॉपर्टी से कर सकते हो क्या, लिख देखो यहाँ पे, हियर 2 कॉलम C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो इसको ये मान लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यहाँ प्रॉपर्टी से हम लोग डायरेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो लिखते हैं एक्सपेंड अबाउट है सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम में हमको चलना है, तो सेकेंड कॉलम का हमको वो चाहिए ना, साइन चाहिए। ठीक है, तो प्लस स्टार्ट करें, प्लस माइनस, यहाँ पे आ गए, अब अल्टरनेट चलो, प्लस माइनस,
ठीक है। तो चलो -2 लिखें, -2 के जितना उसके लाइन में जो रो है और कॉलम है उसको ख़त्म करते हैं, डिस्पेयर करते हैं। ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, बचा क्या 4 4 3 3। तो 4 12 -12, ये तो 12 -12 आ गया, यहीं पे ख़त्म हो गया। +5 पे चलते हैं, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, तो बचा क्या 1 1 और 3 3। ठीक है, तो 3 - 3 ये भी तो 0 आ गया, देखो तो। अब -2 पे चलते हैं, -2 के अलॉन्ग जितना ये कॉलम है इसको ख़त्म किए और ये रो ख़त्म किए, तो 1 4 1 4, ये भी देखो 4 - 4 आ गया, तो ये तो 0 आ गया भाई सीधा। देखो ये 0 आया, ये 0 आया, 0 आया, तो 0 0 0 सब कुछ 0 है, तो ये भी वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाइड। ठीक है यार, तो ये था प्रॉपर्टी से हम लोग ये करने से बच पाएंगे। अगर हमको प्रॉपर्टी दिख जाएगा यहाँ पे कि ये आइडेंटिकल यहाँ पे 2 कॉलम है, तो सीधा का सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। वी नो नीड टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दैट। ओके, कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इसको लिखो यार। चलो if a common scalar or number is multiplied in all elements of row or column, then we can out that number from determinant sign ठीक है, डिटर्मिनेंट के साइन से हम लोग बाहर ले सकते हैं। चलो इसको समझते हैं पहले, ये क्या बोल रहा है। ये जो लिखा हुआ है रूल, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर कितना था यार, ये 4 था ना, 4 नंबर प्रॉपर्टी था। रेड पेन तो दिखता नहीं है सही से, बट चलो रेड पेन से एक्सप्लेन करते हैं। इफ ए कॉमन नंबर मीन्स ऐसा नंबर जो कि सब में हो। ठीक है, कॉमन नंबर मतलब जो सब में हो। कॉमन स्केलर मतलब नंबर ही हुआ यार, स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड वाला नंबर। ठीक है, स्केलर नंबर इज मल्टीप्लाइड इन ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम। ठीक है, यानी कि एक ऐसा कॉमन नंबर जो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो, कोई भी रो या कॉलम का। ठीक है, कोई भी रो या कॉलम का सारे के सारे एलिमेंट में अगर उस नंबर से मल्टीप्लाइड हो, एक कॉमन नंबर से, तब हम उसको बाहर कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के साइन से। ठीक है, डिटर्मिनेंट के साइन से बाहर कर सकते हैं उसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो तो एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल लेते हैं जैसे 3 6 9 2 4 1 3 2 1। ठीक है, ये तो सिंपली हम लोग पहले डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं इसका। सबसे पहले तो एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो से करते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से ले लिए +3, ये हटाए ये हटाए, 4 - 2, 4 - 2 तो 2 ही हो गया, -6, इसको किए ख़त्म, इसको किए ख़त्म, 2 - 3 तो -1 हो जाएगा, +9। ऐसे आपको फास्ट करना है। ठीक है, लिखना नहीं है पूरा। ये ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ, 2 यानी 4 - 12, 12 में 4 घटा तो कितना हो गया, 4 या 12 4 - 12 तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 6 और ये -9 8 72, तो कितना हो गया 12 - 72, 72 में 12 घटाओ यार, 0 6 60 है, डिटर्मिनेंट मेरा 60 है। अब चलो, अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि देखो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई, इसको 3 × 2 लिख दें, इसको 3 × 3 लिख दें, इसको 3 × 1 लिख दें, तो सब में देखो कॉमन नंबर 3 से मल्टीप्लाइड है, 3 से मल्टीप्लाइड है। तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट से बाहर लिख सकते हैं, वही तो लिखे हैं जो ये मेरा
प्रॉपर्टी है, तो उसको हम लोग आउट कर सकते हैं उस नंबर को डिटर्मिनेंट से, 3 बाहर कर सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 देखो बाहर कर दिए डिटर्मिनेंट से, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 2 3, देखो 1 2 3 बन जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 4 1 2 4 1 3 2 1 3 2 1। अब देखते हैं सॉल्व करके कि सेम आंसर आता है कि नहीं। 3 तो मेरा बाहर है, 3 बाहर है, एक्सपेंड करो इसको, प्लस माइनस प्लस 1, ये हो गया ख़त्म, ये ख़त्म, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, माइनस 2, ये ख़त्म ये ख़त्म, 2 माइनस 3 तो माइनस 1, ठीक है, प्लस 3 लिए, ये हुआ 2 दूनी 4 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा माइनस 8 ही होगा ना, माइनस 8 ही होगा। ये देखो तो 3 से तो सब में मल्टीप्लाई है, 2 + 2 और माइनस 8 दिया 24, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई है 2 2 4 4 माइनस 24 तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा -20 यहाँ माइनस में आएगा ना, -60 होगा, देखो तो ये घटाएंगे 12 माइनस 72 तो 60 होगा। तो देखो यहाँ से भी आ गया क्या -60, सेम आ रहा है, दिख रहा है क्या, यह विजुअल है, देखो -60 आया, तो यानी दोनों से आंसर सेम आया। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आइडेंटिकल नंबर से यानी कि सेम स्केलर नंबर से कॉमन स्केलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, तो उस कॉमन नंबर को हम लोग डिटर्मिनेंट के साइन से बाहर ले सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोलोगे यार ये तुम क्यों कर रहे हो भाई, क्या ज़रूरत है इसका, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर देखो एक्चुअल में मीनिंग क्या है इसका करने का, क्या इसके पीछे पर्पज़ क्या है, जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो देखो बड़ा बड़ा गुना करना पड़ा 72 12, लेकिन देखो यहाँ पे बाहर ले लिए तो ये थोड़ा इजी हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया, गलत होने का चांस कम हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। और जब वो देखेंगे ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, के से मल्टीप्लाई रहेगा, तो हम लोग वो करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा, ठीक है। तो अभी नंबर में तो समझ में नहीं आ रहा है, जब लेटर के फॉर्म में आएगा, वेरिएबल के फॉर्म में आएगा, तब आपको समझ में आएगा ये प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको छापो यार, एक थोड़ा सा नोट है उसको लिखाते हैं, इसको छापो फटाफट। आई थिंक वीडियो का ड्यूरेशन भी हो गया है 25-26 मिनट का, तो हम लोग छोटा छोटा वीडियो ही अब करेंगे, 1-2 घंटा का नहीं करेंगे, उससे आदमी बोर हो जाता है। चलो इसी प्रॉपर्टी में आपको नोट लिखना है एक, if A is a square matrix whose order n and k is multiplied then k स्केलर नंबर है, के यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है स्केलर नंबर, ठीक है, देन के ए का जो डिटर्मिनेंट होगा k⁴n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक में ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इन ऑल एलिमेंट, सिंपली ये लिखा हुआ है के इज मल्टीप्लाइड। के ऐसे यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि के मल्टीप्लाई है डिटर्मिनेंट में तो सारे एलिमेंट में होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। बट हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किए हैं, इन ऑल एलिमेंट, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर के एक स्केलर नंबर है और ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसमें के ऐसे यहाँ तो ये ठीक है, लिखने का नीड नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता होगा, बताएं हम लोग, जैसे ये के कोई नंबर है 1 2 3 4, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सब में हो जाता है ना, के हो जाएगा 2 के हो जाएगा 3 के हो जाएगा 4 के हो जाएगा, तो मैट्रिक्स में सारे में मल्टीप्लाई हो जाता है, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग मैट्रिक्स का यहाँ पे बात किए हैं, इसलिए सीधा का सीधा लिखा है कि इज मल्टीप्लाइड, देन इस तरह से हो जाएगा। तो चलो इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल है। देखो मान लेते हैं के मल्टीप्लाइड है,